आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। संभाल कर रखें, जैसा कि परमेश्वर के वचन सबोपदेशक 9 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है कि तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। अपने हाथों को उठाएंगे, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, आप इस वचन को पूरे ध्यान से सुनेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक जो परमेश्वर के दास दासी के द्वारा लिखी जाती है, जिसमें आप परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। तो आइए हम इस आज के वचन में से देखते हैं कि परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचनों में हमें क्या सिखाते हैं। परमेश्वर के दास इसमें कहते हैं कि मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, विश्वासी को एक आज्ञा दी गई है कि तेरे सिर पर तेल की कभी कमी ना हो। तेल की एक खासियत होती है कि अगर आप उसको दोबारा नहीं भरोगे तो वो खत्म हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि 1990 में मेरी सेवकाई में बड़े बड़े काम हुए, लेकिन आज ऐसा नहीं है। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं कि किसी समय वो बड़े ही सफल थे, लेकिन समस्या ये है कि वो अपने अभिषेक के तेल को बनाए नहीं रख पाते और परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता को कायम नहीं रख पाते। इसलिए शैतान आपको पाप में गिराता है। वो कुछ भी करेगा ताकि आपका संबंध परमेश्वर से टूट जाए और आप कभी भी परमेश्वर की आवाज को ना सुन सके। परमेश्वर के दास कहते हैं कि बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब दाऊद ने किसी भी लड़ाई के लिए जाना होता था तो पहले वो परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर, क्या मैं लड़ाई के लिए जाऊं? तो परमेश्वर उसको बताते थे कि सामने की तरफ से जाना। इस बार सामने की तरफ से ना जाना, पर उन पेड़ों में से होकर उन पर छापा मारना। जब तुम वृक्षों के नीचे बैठे हो और तुम्हें पत्तों की चरचर की आवाज सुनाई दे जैसे कि कोई चल रहा है, तब तुम समझ लेना कि यहोवा परमेश्वर की सेना, उसके स्वर्गदूत उनका नाश करने के लिए तेरे आगे आगे चढ़ आए हैं। सोचे कि जब दाऊद को पहली बार परमेश्वर की आवाज सुनाई दी तो उसके बाद वो कोई पाप कर लेता तो वो प्रभु की आवाज को दूसरी बार ना सुन पाता। आपकी मेहनत, बिजनेस तब सफल है जब परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। एक बार परमेश्वर के दास कहते हैं कि एक बार परमेश्वर ने मुझे एक भविष्यवाणी का शब्द दिया। यहां एक व्यक्ति है जिसके स्कूल में कोई दिक्कत है। परमेश्वर ने कहा कि दफ्तर में जाकर इसको वचन देना। तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने एक बड़ी कंपनी के साथ एक स्कूल शुरू किया था, अब वो प्रोजेक्ट किसी वजह से खत्म होने पर है। उसने कहा कि इतने सालों से मसीह में होने के बाद भी अब जब मैं सिर्फ 2 महीने से ही चर्च में दशमांश दे रहा हूं, जैसे ही उसने चर्च में दशमांश देना शुरू किया, परमेश्वर ने उसे आवाज देकर बाहर निकाला और मुझे मालूम है कि अब वो बड़ी गवाही के साथ आएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके वचनों पर चलें, आप व्यभिचार, चोरियां, कब्जे छोड़ें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उस व्यक्ति की तरह हैं जिसने प्रभु की पहली बात को तो सुना और वो सफल भी हुआ, पर उसके बाद उसके जीवन में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। परमेश्वर के दास कहते हैं, इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में यह चाहते हो कि जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद की अगुवाई की, वो अपने जीवन में 66 लड़ाइयां लड़ा और 66 लड़ाइयों को जीता, उसी तरह परमेश्वर आपकी भी अगुवाई करे तो आप भी अपने जीवन को पवित्रता के साथ परमेश्वर के वचनों पर चलते हुए व्यतीत करें। परमेश्वर से रोज प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ एक मजबूती वाला संबंध बनाएं ताकि परमेश्वर आपसे बात करे और आपकी अगुवाई करे। सब कहें आमीन। अपने हाथ को उठाएं, आंखों को बंद करें, कहें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आपका अनुग्रह मुझ पर हो कि मैं अपने उस तेल को अभिषेक को जो मेरे पवित्रता के साथ आप में बने रहने के कारण मेरे सिर के ऊपर है, संभाल कर रखने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए
और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।